जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम त्वरी श्रीवास्तव है और मैं सेंट स्कूल भगवानपुर से हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट वेस्टोबायोसिंथ है और हमारा मॉडल वेस्टोबायोसिंथ है। प्रोजेक्ट साइनोबायोफ्यूल है। हमने एक रिसर्च पढ़ी थी हीडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे हम कहते हैं, जो एक तरह का काई होती है, वो मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज है, वो खत्म हो जाएंगे। इंडिया में ये सिर्फ 22 ईयर्स में होगा और ग्लोबली ये 50 साल में हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि क्या कुछ तरीका है कुछ करने का। फिर हमने ये देखा कि जो अभी आज से बस 20 साल पहले जो CNG आया था, जिसे हम कहते थे कि बहुत रेवोल्यूशनरी है, बहुत चेंजेस ला सकता है, हमने ये नोटिस किया कि वो CNG सिर्फ 95% मीथेन ही तो है। तो उस मीथेन हमने ये सोचा कि अगर ये हमारे एल्गे इतना मीथेन खुद ही प्रोड्यूस कर ले रहे हैं और अपने आप को सस्टेन करने के लिए नेचर में इतना ग्रो कर जाते हैं कि इतना ग्रो कर जाते हैं कि यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, इससे एक्वेटिक लाइफ हार्म होती है। तो हमने सोचा कि इस यूज को, मतलब इनके लाइफ को अगर हम पर्पस को डाइवर्ट कर दें और मीथेन प्रोड्यूस करें जिससे कि हम CNG बना सके तो कितना अच्छा होगा। तब हमने ये बनाया। ये एक एडवांस्ड फोटोबायो रिएक्टर है जो कि सिर्फ एक चेंबर नहीं है जहाँ पे ये एल्गे ग्रो करते हैं, बट एक मीडियम है जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं उस मीथेन को जो ये प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पानी आप देख रहे हैं ये मिक्सचर ऑफ BG11 है। ये इनका न्यूट्रिशन मीडियम होता है जो ये खाते हैं, और इसके अंदर ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज है जो कि एक्वेटिक पाई जाती है। हमने इसे कल्चर किया था लैब में और इसे यहाँ पे अभी हमने पानी में, यहाँ पे BG11 के सोल्यूशन में निकाला है। आप देखिए यहाँ पे आपको हीटर थर्मामीटर मिलेगा। ये पानी को 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखता है, जिससे जो कि साइनोबैक्टीरिया का मैक्सिमम ग्रोथ रेंज होता है। फिर आप देखेंगे कि हमारे 3 सेंसर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें से एक pH है, एक TDS है और एक टर्बिडिटी सेंसर है, जो कि हमें बताता है कि पानी की स्थिति कैसी है और क्या pH इसके लिए सही है कि नहीं। तो यहाँ जो ऑसिलेटोरिया हम यहाँ पे उगा रहे हैं उसका जो pH होता है वो 7 से 8 के बीच में रहता है। तो ये मेंटेन करने के लिए हम कभी कभार अगर जब एसिडिक हो जाता है तो हम बेसिस मिला देते हैं हल्का सा कि बैलेंस हो जाए। मोरओवर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना ये एक्सट्रैक्शन चेंबर है, यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है। अब आप सुनिएगा, ये फैन चालू हो चुका है। तो इसे हम 12 से 8 घंटा चलाते हैं और उसके बाद हम ये फैन चला देते हैं। तो फैन का पर्पस क्या है चलाने का? बेसिकली जो गैस होती है, तो गैस को निकालने के लिए एग्जॉस्ट फंक्शन बनाया गया है, जिससे कि ये जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो इसमें आ जाएगी। अभी जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ मीथेन नहीं है, वो ऑक्सीजन भी है। तो उस ऑक्सीजन और मीथेन को अलग करने के लिए हम लिक्विफिकेशन का प्रोसेस करेंगे, जहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो पहले लिक्विफाई हो जाता है मीथेन से, तो वो एज लिक्विड फॉर्म अलग हो जाता है। नहीं तो अभी लिक्विफाई करने के लिए फिर उसको क्या आप रेफ्रिजरेट करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर होता है। तो ये सिलेंडर जैसे सील होकर जाएगा, अभी ये सिलेंडर भर जाएगा तो ये सील होकर जाएगा और ये अपने फैसिलिटी में वहाँ पे लिक्विफाई किया जाएगा, जिससे कि मीथेन और ऑक्सीजन अलग अलग। नहीं तो उसके लिए भी फिर हमें करंट तो चाहिए ही चाहिए उस प्रोसेस के लिए अल्टीमेटली। इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा वो एक स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्रियल तरीके से होगा, तो ये बेहतर होगा। अच्छा, कॉस्टिंग कम आएगी उसकी? कॉस्टिंग कम आएगी क्योंकि इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी ऐसे होता है लिक्विफिकेशन के प्रोसेस। जो लैबोरेटरीज और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आता है वो लिक्विफाई होकर ही आता है, तो वो प्रोसेस से हो सकता है। अब अगर आप फिर यहाँ पे देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए रखा है, जैसे कि बाहर की जो गैसेस हैं वो अंदर जा सके, बट कोई और एक्सटर्नल जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए। हाँ, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, पहले तो हमने ये बनाया था, पर फिर हमने सोचा कि पानी को प्यूरिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि इसको कैसे हटाएं और पानी को अगर हमें रिलीज करना होगा कभी तो हम इसे ट्रीट कैसे करें। तो हमने इस प्यूरिफिकेशन चेंबर को बनाया। अब आप देखिए कि ये पहला यूनिट है, इस प्यूरिफिकेशन चेंबर के 2 यूनिट्स हैं। ये पहला यूनिट है और ये दूसरा यूनिट है। इस पहले यूनिट में हम इसमें चीतोसान डालते हैं। चीतोसान एक फ्लोकुलेंट होता है जो कि यहाँ पे इस मेटल कटायन जो कि इसके न्यूट्रिशन मीडियम से आता है उसे कोगुलेट करता है और सेटल कर देता है। फिर यहाँ जो वॉल्व लगे हैं, यहाँ एक 1 वे वॉल्व है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर और इसके इस तरफ ना एक फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन लगी है, फिल्टर पेपर लगा है बेसिकली, लेकिन काफी थिक है। तो वो क्या करता है ना, जो
कैटायंस होते हैं उनको तो पास कर देता है, लेकिन जो बायोमास होता है, मतलब कि जो मरे हुए एल्गे, ठीक है, तो समय के बाद ही मर जाते हैं, हाँ हाँ तो उनको पास होने नहीं देता, उनको पहले यूनिट में रख देता है। तो उससे बाद में स्क्रैप करके अब उसका दो चीज़ कर सकता है, या तो हम उसे बेच देंगे वहाँ जहाँ पे कन्वेंशनली बायोमास से बायोमीथेन बन रहा है, तो अभी जो बायोमीथेन बनता है वो बायोमास से बनता है, तो हम वहाँ बेच सकते हैं, या फिर हम उसे एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर देते हैं। फिर क्या होगा, ये पानी पास तो कर गया, लेकिन मेटल कटायंस भी पास होगा, क्योंकि मेटल कटायंस को फिल्टर करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ये आप देख रहे होंगे PAC है, ये पाउडर्ड एक्टिवेटेड चारकोल है। चारकोल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एडॉप्शन वो क्या करता है ना, वो अपने स्ट्रक्चर में मेटल कटायंस को कैप्चर कर लेता है और उन्हें एस्केप नहीं कर लेता, तो उसी के सरफेस पे ना वो मतलब कवर कर लेता है और उसे जाने नहीं देता। फिर यहाँ से जो पानी है, यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ से मोटर लगी हुई है, ये वापस से पंप हो जाता है, ये वापस से यहाँ पे पंप, मतलब जो आपने वाटर लिया वो वापस से आप इसको यूज कर पा रहे हैं। कोई भी वेस्ट इसमें जनरेट नहीं हो रहा है, और आपके पास 3 प्रोडक्ट्स बच जाते हैं। आप एक गैस भी बेच सकते हो, आप ऑक्सीजन भी बेच सकते हो, और अपना बायोमास भी बेच सकते हो। नहीं, ये आपने अच्छा बनाया है। और जैसे मान लीजिए जो हमारे धान के खेत होते हैं राइस कल्टीवेशन में, इसमें मीथेन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जी, क्योंकि ठीक है, एल्गे वही नहीं होता हाँ है। वही होता है। क्या उसके लिए कुछ आपने सोचा है कि उस लेवल पे, ये तो मान लीजिए आपने इंडस्ट्री पर्पज से बना दिया, तो क्या उस लेवल पे भी कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है कि हम जो फार्मर्स है उनको कैसे, अब जो वहाँ मीथेन प्रोड्यूस हो रही है ओपन एयर में यूज़ हो रही है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए? बिल्कुल सोचा था हमने। बेसिकली ना जो बायो रिएक्टर्स होते हैं, फोटो बायो रिएक्टर्स होते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ लाइट या सनलाइट पे चलते हैं। तो यहाँ तो हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं, आर्टिफिशियल अगर हमें है, खेत मिल जाए जो कि एकड़ों में होगा, तो हम हो सकता है फार्मर्स के लिए हम उनके लिए एक पर्सनल उनका फोटो बायो रिएक्टर बना दें, जो कि उनकी जो मतलब एक चैम्बर का रूप हमें देना होगा उस एग्रीकल्चर लैंड को, उसके बाद एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, बस हम उन्हें एग्रीकल्चर के लिए या फिर फार्मर्स के लिए ये मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा चल रहा है, लेकिन हमारे वाराणसी मतलब इंडिया में भी ये स्टार्ट नहीं हुआ इस तरह से। क्या एक्चुअली होता है, साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए होता है, बट नॉट कमर्शियल। नॉट ओके ओके। चलिए वेल डन, बहुत अच्छा आपने बनाया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये रिसर्च हमने BHU से भी की थी, हमने BHU के जो साइंस डिपार्टमेंट ओके हाँ हाँ, हमने वहाँ से किया था, हमने कल्चर करना भी वहीं से सीखा था, हमने जो ये बहुत मीडियम अच्छा है ये भी हमें वहीं से मिला। ओके वेल डन, बहुत अच्छा।